आज का टॉप कन्विक्शन ट्रेड है इस वक्त का, समझ लीजिए कि बलरामपुर चीनी। अब देखिए, अब सुबह हम स्टॉक्स पे बात कर ही चुके हैं। एक काम करते हैं, सॉफ्ट कमोडिटीज़ पे ही कायम रहते हैं, आपको कुछ और स्टॉक्स दिखाते हैं जो कि इस वक्त ब्लास्ट कर रहे हैं। काकतीय सीमेंट हो गया, अगर आप देखें आपके एनके सिंह साहब का। एक बार आप लेके आइए जरा टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी जरा चार्ट्स पे मैं एक बार लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पर। 183.60 जरा चार्ट देखिएगा, डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आकर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे इस वक्त। अगर आप देखें कॉफ़ी, शुगर, एफएमसीजी 10 डे 20 डे में के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और पिछले 5 सेशन से 7 सेशन से रेस्ट लेने के बाद अब ये स्टॉक फाइनली निकला है 184.75 के जोन में। अब आ गया है डे हाई पर 185। राजेश सतपुते जी, अच्छा ब्रेकआउट। अच्छी बात यह है कि पूरी जून, स्पेशली आप देखिए 11 जून से स्टॉक रेस्ट मोड में था। 185 के ऊपर क्या 191 192 का स्विंग पॉसिबल लग रहा है आपको यहाँ पर? वीरेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो रहेगा 192 से लेके 195। प्रोबेबली मुझे लगता है ये 200 प्लस का टारगेट आराम से अचीव करेगा। द रीजन यहाँ पे कंसोलिडेशन था पिछले करीबन 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन से। एक तो टाइम वाइज करेक्शन तो यहाँ पे खत्म हुआ और अपने 20 डे में के ऊपर इसका मूव शुरू हुआ है। सो 184 185 में बाय करें। 180 का स्टॉप लॉस, जैसे आपने कहा 192 195 पहला पड़ाव। बहुत ही बढ़िया काउंटर चुना है यहाँ पर वीरेंद्र जी, और सतपुते साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश दीवान जी। उनको टाटा कॉफ़ी हमेशा पसंद आया है, और इत्तेफाकन मैं लंदन में जो रोबस्टा कॉफ़ी फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं उनका प्राइस देख रहा था। पिछले 3 दिन में आपने वहाँ पर 12% की तेज़ी आते हुए देखी है। दीवान साहब, आपकी राय टाटा कॉफ़ी पर अच्छे करेक्शन के बाद अब आपको ये कमोडिटी बढ़ती हुई दिख रही है, और साथ साथ इसमें तड़का है ब्राज़ील का। जी सोशल जी, आपने दोनों मुद्दे इंपॉर्टेंट कवर कर लिए। एक था जो सॉफ्ट कमोडिटीज में जो चीनी, गेहूं, मक्की, ये सब में जो ग्लोबली हम देख रहे हैं एक शिफ्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो तेजी बरकरार है उसको, उसमें आपने ये ब्राजील में जो अकाल आया है उसकी वजह से जो शॉर्टेजेस आएंगी आगे चल के, तो जो एग्जिस्टिंग कॉफी स्टॉक है ग्लोबली उसका जो भाव है वो नेचुरली बढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि इसके बिना बहुत लोगों का हमारा काम नहीं चलेगा। तो मतलब कॉफी पीने की आदत तो आपको पड़ी है, शायद आप महंगा हो जाए पेट्रोल तो गाड़ी नहीं घुमाएंगे, लेकिन कॉफी पीना बंद करें ये मुश्किल हो जाता है कईयों के लिए। तो कॉफी एज अ कमोडिटी हैज अ वेरी हाई लेवल ऑफ डिमांड सेलियंस, मतलब डिमांड इसकी बनी रहती है, चाहे भाव ज्यादा भी हो जाए तो खर्चा होगा ही ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सॉफ्टनेस आने की अभी बहुत जल्दी उम्मीद है, रिवर्सल होने की वो है। तो और टाटा कॉफी का तो बिजनेस मॉडल हम सभी जानते हैं, प्लांटेशंस है, स्टारबक्स में प्रेजेंस है, और ये रीओपनिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि एयरपोर्ट्स पे और बाकी आउटलेट्स में इसका चलन जो है वो और मजबूत होता हुआ दिखेगा। सो पॉजिटिव हूं मैं, और एज ए मैटर ऑफ डिस्क्लोजर मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में तो काफी समय से है, बट इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लीजिए। ये बहुत शॉर्ट टर्म टैक्टिकल प्ले नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में इसको डेफिनेटली जगह दी जा सकती है अपने पोर्टफोलियो। एक बात और इंटरेस्टिंग ये हुई यहाँ पर दीवान साहब कि आपने स्टॉक को जब हाईएस्ट लेवल लगाते देखा 193 का, वहाँ से एक बहुत बढ़िया आपने करेक्शन देखा 170 तक, और अब पिछले एक आध दिन में यहाँ पर आपको चाल आती हुई दिख रही है। और जैसा कि दीवान साहब आपको चेता रहे ही हैं कि यहाँ पर आप लंबी अवधि के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूवमेंट जो हम लोगों ने पकड़ा है वो सिर्फ फ्यूचर्स के मूव पर है, और वो भी कॉफ़ी फ्यूचर्स, और वो भी विदेशी बाज़ारों में। वैसे वीरेंद्र जी, अगर आप वॉल्यूम देखें टाटा कॉफ़ी में तो आपको दिखेगा कि लगभग आपके सामने ट्रेड हो चुके हैं लगभग 35 लाख शेयर, और ये 2 गुना है अपने 5 दिन की एवरेज पर, जो कि 17 लाख है। इस काउंटर को हम लोग ध्यान में रखेंगे, लेकिन दीवान साहब से जुड़ी चुके हैं, वो आपको एक और बहुत बेहतरीन कैश काउंटर पर प्रकाश डालते हुए दिखेंगे। दीवान जी बताइए, क्या है आपके दीवाने खास में आज? शैल जी, मार्केट जिस मुकाम पे है, और ये 16,000 की जो कश्मकश चल रही है कि यहां से पार कैसे करेंगे, और वीरू पूरी तरह से आपको इतनी बड़ी